तो एनटीटी को लेकर जो एक आरएनपी रूल्स थे वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी वही पंगा है कि उसमें जो एनसीटीई के नियम है उन्हीं नियमों के आधार पर अभी तक शिक्षा विभाग चल रहा है और शिक्षा विभाग ने सरकार को वही फाइल भेजी है जो कि पहले एनसीटीई के नियमों के आधार पर यहाँ पर आरएनपी रूल्स बनाए गए थे। यानी कि अगर भविष्य में एनटीटी की भर्तियां होती है पुराने नियमों के तहत, तो हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी होगा। और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के करीब 2000 से ज्यादा पद जो है वो हिमाचल प्रदेश में भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सरकार को ये प्रपोजल भेज दिया है। 28 फरवरी को बैठक होगी शिक्षा मंत्री के साथ और उसमें ये अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद जो है वो 50-50% के साथ जो है वो कमीशन और बैच वाइज टीजीटी की भर्तियां यहाँ पर सरकार की ओर से की जाएगी। प्रिंसिपल प्रमोशन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग ने लिस्ट तैयार कर दी है और करीब 1300 ऐसे प्रिंसिपल है जो कि जिन्हें प्लेसमेंट किया गया था। प्लेसमेंट के आधार पर जो है वो प्रिंसिपल बनाया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग इन्हें रेगुलर तैनाती जो है वो देने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। करीब जो है वो 1300 प्रिंसिपल्स की जो भी यहाँ पर एसीआर थी वो एक बार फिर से उन पर जांच फाइनल कर दी है और उनकी लिस्ट तैयार हो गई है और जल्द जो है वो इसी महीने प्रिंसिपल की प्रमोशन की सूची जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से निकाली जा सकती है। और इसी के साथ लेक्चरर्स की बात करें तो 800 करीब ऐसे लेक्चरर्स हैं जिनकी प्रमोशन होनी है, तो ये सूची भी शिक्षा विभाग ने तैयार कर दी है, सरकार को अप्रूवल के लिए भेजी गई है और जैसी सरकार की अप्रूवल मिलती है तो 800 लेक्चरर्स भी इसमें प्रमोट हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर अगली खबर की बात करें यहाँ पर कर्मचारियों को लेकर जो रिकॉर्ड तलब किया गया है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा क्योंकि ई ऑफिस का जो सिस्टम है अब हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इसी तरह अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो करीब 1.5 लाख इस समय शिक्षा विभाग में शिक्षक और गैर शिक्षक है, तो इन सभी शिक्षक और गैर शिक्षकों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग ने तलब किया है। सभी जिलों को आदेश दे दिए हैं कि सभी शिक्षक और गैर शिक्षकों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाए। मेल के जरिए जो है वो सभी का पूरा बायोडाटा, उन्हें कितने साल हो गए, कब रिटायर होना है, कब उनकी ज्वाइनिंग थी, क्या उन्हें बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इन सभी तमाम चीजों को लेकर डायरेक्शंस दी गई है कि आप मेल के जरिए जो है अब इनकी पूरी जानकारी को रिकॉर्ड के तौर पर रखिए और ई ऑफिस की तरफ स्कूल, कॉलेजेस और तमाम सभी ऑफिसेस को कन्वर्ट करें। तो आप ये समझिए कि अब शिक्षा विभाग जो कि सबसे बड़ा विभाग है उस विभाग को ई ऑफिस में कन्वर्ट करने का जो टारगेट है उसे शुरू कर दिया गया है और जल्द जो है वो शिक्षा विभाग से ये शुरुआत होगी। उसके बाद हिमाचल के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें सभी कर्मचारियों का पूरा लेखा जोखा और इसके साथ ही किस विभाग में क्या कार्य चल रहे हैं, कितना बजट है, इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन ई ऑफिस वेबसाइट पर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सरकार की ओर से फैसला यहाँ पर लिया बता दिया। हालांकि जीओआईटी को लेकर भी हम आपको जाते जाते बता देते हैं कि आखिर जीओआईटी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि आज इस पर हमने पता करना चाहा कि आखिर जीओआईटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अब कब लग रहा है। तो ये केस आपका 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में लगा है। उस दौरान जो है वो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला जीओआईटी भर्ती पर जरूर सुनाएगा। उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में जीओआईटी की जितनी भी भर्तियां रुकी है उनका रास्ता साफ हो जाएगा, किस आधार पर ये भर्तियां की जाएगी, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जो है वो यहाँ पर सबमिट करवा दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए आप दीजिए अपडेट है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर मैंने आपको 6 बजे भी बताया था कि कुछ हलचल शुरू हुई है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इसमें फैसला हो जाएगा। अभी 50 या 52 के आसपास डेज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 60 दिन की बात कही थी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बहाल करने को लेकर या इस बारे में फैसला लेने को लेकर, तो 60 दिन होने वाले हैं, इसलिए इन चीजों को लेकर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें और 2-3 चीजों का मतलब ये है कि जो पहली बात ये कि बहाल होगा तो किस सिचुएशन में होगा, जो पुरानी भर्तियां हैं खासकर जिन पे विजिलेंस ने शंका जाहिर की है उनको लेकर क्या किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जिनका रिजल्ट नहीं निकला है वो भी पेपर बिके हुए थे और बेचे गए थे और जो रिजल्ट निकल गया है और लोग नौकरी ज्वाइन कर गए हैं उनमें भी जो लीकेज हुई थी। तो इन दोनों चीजों को कैसे कोरिलेट करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब पेपर क्लब
क्लब कर देंगे नंबर ऑफ एग्जाम कम करने के लिए, तो आर&पी रूल का क्या होगा, खासकर बोर्ड और निगमों का, जिनके अपने लॉज हैं, अपनी कंपनी एक्ट हैं और अपना बीओडी है। तो इन दो चीजों का सवाल और दो चीजों का हल राज्य सरकार ढूंढ रही है। उसके बाद ये देखना होगा कि उसके बाद किन चीजों को लेकर आगे फैसला होता है और किन चीजों को लेकर आगे जो है वो चीजें या फिर हमारे सामने स्थितियां आती हैं। एक चीज जो इसके साथ महत्वपूर्ण ये है कि एक 60 दिन के भीतर अब इस बारे में डिसीजन होने की उम्मीद है, और वो उम्मीद इसलिए है क्योंकि सारी चीजों को लेकर ये बहुत जो कॉमन सा अब आकलन हो रहा है कि जब इतना एफर्ट हो रहा है तो बड़ी जल्दी ये चीजें सामने आ जाएंगी, खासकर बहाली को लेकर जो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन किन शर्तों पे होगा वो देखना होगा। सीमेंट